नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 80वां एपिसोड है जिसका नाम है दो ग्रहों की युति। वैसे तो युतियां दो ग्रहों की बहुत सी बनती है, लेकिन आज हम कुंडली में होने वाली कुछ चुनी हुई युतियों की चर्चा करेंगे। इस युति को कुंडली में देखकर जातक के विषय में एक चौकस अनुमान लगाना बहुत सहज हो जाएगा और एक चौकस परिणाम पर हम पहुंच सकेंगे। आज हम आपके सामने हमारे अनुभव का पिटारा खोलेंगे और उसमें से निकलने वाली दो ग्रहों की युतियां आपका मन प्रसन्नता से भर देगी। वह कौन से दो ग्रहों की युति है, आइए जानते हैं। हमने बोर्ड पर कुंडली में कोई राशि नहीं लिखी है, सिर्फ लग्न लिखा है। पहली युति हम आपको बता रहे हैं सूर्य और मंगल की। यह युति हम आपको दिखा रहे हैं 10वें स्थान में, जिसे कर्म का स्थान कहते हैं। यहां पर हम सिंह लग्न बना रहे हैं तो यहां पर आएगी राशि वो सब। लग्न में 10वें स्थान में सूर्य मंगल की युति जातक को बहादुर बनाती है। इस युति को अंगारक योग कहते हैं। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। 10वें स्थान में ये दोनों दिक्बली बनते हैं। जातक मेहनत का काम करते हुए कभी नहीं थकता। जातक जोशीला और पावरफुल होता है। जातक को सूर्य मंगल की ऊर्जा सतत मिलती रहती है। इस कुंडली का लग्न सूर्य है जो 10वें है। पहला पॉइंट आप नोट कर ले कि लग्नेश अगर 10वें स्थान में होगा या 10वें का मालिक लग्न में होगा तो जातक खुद बॉस बनता है, वह नौकरी नहीं करता। यह नियम तमाम लग्नों में लागू होगा। अगर जातक आज नौकरी कर रहा है तो कल आने वाले कल में उसे बॉस जरूर बनना है। सूर्य मंगल की युति वाला जातक जब भी थका हारा घर पर आएगा और आते ही उसका पिता अगर कहेगा कि बेटा मेरे पैर दबा दो, यह जातक पिता की सेवा में लग जाएगा। यह जातक पितृभक्त होता है। राजा का हुक्म होते ही सेनापति राजा के सामने नत मस्तिष्क होता है। सूर्य जातक का पिता है, तो इसकी वजह से जातक पितृभक्त बनता है और पिता का सेवक बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और युति की तरफ। यह युति है गुरु मंगल की। इसे भी हम आपको 10वें स्थान में ही दिखाएंगे। लग्न कोई भी हो, किसी भी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। गुरु मंगल की युति, इसे गुरु मांगल्य योग कहते हैं। कोई भी लग्न हो जिसके 10वें स्थान में यह युति बनेगी, वो अपने बड़े भाई का सेवक बनेगा। कुंडली में गुरु को बड़ा भाई कहते हैं और मंगल को छोटा भाई कहते हैं। गुरु के पास है ज्ञान की मर्यादा और मंगल के पास है अमर्यादित क्रोध। हमने रामायण में पढ़ा था कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह धीर गंभीर है और वह ज्ञानी है। श्री राम
पर गुरु का प्रभाव है और वह बड़े भाई है, जबकि लक्ष्मण पर मंगल का प्रभाव है, वह छोटे भाई है। लक्ष्मण क्रोधी है, लेकिन 14 साल के वनवास के दौरान लक्ष्मण श्री राम की सेवा करते हैं। हालांकि लक्ष्मण जैसा भाई अब इस दुनिया में नहीं मिलेगा। छोटे भाई को ये युति सेवक बनाती है, क्योंकि गुरु और मंगल की युति, गुरु के पास ज्ञान है जो श्री राम के पास था, और मंगल के पास क्रोध है। तो लक्ष्मण जी को रामायण में हमने क्रोधी पाया था। आइए आगे बढ़ते हैं एक नई युति की तरफ। ये सूर्य और शुक्र की युति है। यह युति 80% कुंडलियों में देखी जा सकती है। इसका कारण है कि शुक्र सूर्य से 48 अंश से दूर कभी नहीं जाता। इस युति वाले जातक जन्मजात कलाकार होते हैं। इस कुंडली में हम मेष लग्न की कुंडली बना रहे हैं, इसे काल पुरुष की कुंडली भी आप कह सकते हैं। तो मेष लग्न हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति वृषभ, तुला या मीन राशि में बढ़िया फल देती है। हम दिखाते हैं आपको वृषभ में। यहां पर सूर्य शुक्र की युति किसी को भी हो सकती है। और दूसरी युति आएगी तुला राशि में सूर्य शुक्र की। जो यहां भी बन सकती है किसी भी कुंडली में। और यहां पर आएगा 12 नंबर, यानी कि ये 12वां स्थान है, मीन राशि यहां पर आएगी। तो सूर्य और शुक्र की युति किसी को यहां पर भी हो सकती है। इन राशियों में शुक्र बलवान है। शुक्र के पास 64 कला है। सूर्य के साथ शुक्र के आने पर कोई भी एक कला जातक को मिल जाती है, जैसे नृत्य कला, गाने की कला, ज्योतिष, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, अभिनय कला, संगीत कला। शुक्र जातक को कला में पारंगत बनाता है। कला के द्वारा जातक पैसा और नाम दोनों कमाता है। तो ये युति जातक को जन्मजात कलाकार बनाती है, क्योंकि यहां पर शुक्र हमेशा बलवान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई युति की तरफ। यह है युति शनि और शुक्र की। शनि और शुक्र की इस युति को वृषभ, तुला या मीन में होना चाहिए। लग्न कोई भी हो। इस कुंडली में हम आपको दिखा रहे हैं कुंभ लग्न। और युति होनी चाहिए वृषभ, तुला और मीन में शुक्र होना चाहिए। तो वृषभ राशि चौथे स्थान में आएगी और ये युति होगी शुक्र और शनि की। तो यहां पर तुला राशि आएगी। यहां भी शुक्र शनि हो सकते हैं। और मीन राशि यहां आएगी। शुक्र शनि यहां भी हो सकते हैं किसी भी कुंडली में। तो शुक्र शनि की इस युति
में भी शुक्र वृषभ, तुला या मीन का होना चाहिए। लग्न कोई भी हो। इस कुंडली में कुंभ लग्न हमने आपको दिखाया है। दूसरे, चौथे और 9वें स्थान में शनि शुक्र की युति होगी। शुक्र यहां शनि के साथ युति करके जातक को उंगलियों की करामात देते हैं। ऐसा जातक टाइपिंग में मास्टर होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां फिरती है। दुनिया के सारे वाजिंत्र पर शुक्र की मालिकी है। कोई भी वाजिंत्र बिना उंगली के नहीं बच सकता, चाहे वो पियानो हो, तबला हो, ढोलक हो या बांसुरी हो। और संगीत सीखने के लिए और रियाज के लिए धीरज जातक में होनी चाहिए। ये धीरज शनि देता है। ऑर्थोपेडिक अपनी उंगलियों की करामात से टूटी हुई हड्डियां को जोड़ देता है। जादूगर के हाथ चालाकी और हाथ की सफाई से हम परिचित हैं। यह सब उंगलियों का खेल है। शनि और शुक्र के ये सब अधीन है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई युति के विषय में जानते हैं। गुरु और शनि, इस युति को हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। गुरु शनि कोई भी लग्न हो और दूसरे, 5वें और 10वें, यानी कि ये युति दूसरे स्थान में भी हो सकती है और 5वें स्थान में भी हो सकती है। ये युति हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक युति है। ये भगवान की तरफ ले जाने का काम करती है। जातक आस्तिक बनता है। गुरु शनि की युति जातक को धनवान बनाती है। कीर्ति और प्रसिद्धि जातक को मिलती है। अगर जातक धनवान और प्रसिद्ध होगा तो उसे संतान का अभाव होगा। कभी कभी गुरु शनि की युति बेड़ी बंद कर देती है। जिसके पास धन नहीं होगा और न ही प्रसिद्धि मिली होगी, ऐसे जातक को गुरु शनि की युति होगी तो भी संतान प्राप्ति होगी। लेकिन हमने आज जो युतियां यहां पर बताई है, कोई भी लग्न हो, दूसरे, 5वें और 10वें, अगर गुरु शनि की युति होगी तो उसे संतान का अभाव जरूर रहेगा। कीर्ति और धन मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, लेकिन संतान का अभाव रखने वाली ये युति है। कभी कभी ये युति पेड़ी भी बंद कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ चुनिंदा युति के विषय में जाना। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।